ये शान है गरीब नवाज की। वल्ला वल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के अंदर पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया। मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, क्या रोना मचाते हैं। खाने में जहर मिला के दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन दुश्मन कामयाब ना हुआ। आप बस यो बताओ कि लड़ सके है कि ना। दुश्मन का आखिरी हरबा ये था कि मोइनुद्दीन को हम अब ये तू कोड़ा दबा, मुझे मार डाल, मारना मारना। किसी भी तरह से शिकस्त नहीं दे पा रहे। एक काम करें, इन पे जादू करवा। जादू का सहारा लिया और बादशाह वक्त ने, चिल्लाओ मत विधवा औरत। हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुलाकर कहा इस पे जादू करो। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं। उसने जादू के सारे जंतर मंतर इस्तेमाल कर लिए, सारे जो है वो उसने अपने तौर पर जो भी मंत्र जानता था सब इस्तेमाल कर लिया। अली सांप फेंके, रस्सियां बन गई और पत्थर फेंका, रुक गया। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत कुछ किया। आखिर में बादशाह ने पूछा इस पर जादू असर क्यों नहीं चलता, इस पर जादू असर क्यों नहीं करता। तो उस जादूगर ने बादशाह को कहा ऐसे तो नहीं होता है महाराज, मुझसे बड़ा भी दुनिया में कोई जादूगर ढूंढ के लाए तो भी असर नहीं कर सकता। इसमें कौन सी खास बात है? का इसकी खास बात यह है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत पर पाप की नजर नहीं डाली। दिल न तोड़ा कर लिया, दिल न तोड़ा कर। इसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी है, इसकी आंखों में इस तरह तहारत है, इसकी आंखें इस कदर साफ और शफाफ है। Oh my God! Wow! गुनाह के हवाले से कि इसने अपनी आंख से कभी किसी नामहरम पर गलत नजर नहीं डाली। ये आंखों के तकद्दुस की बरकत है कि इस पर जादू असर नहीं करता। अगर आप इसको किसी औरत के सामने कर दें और इसकी आंखों को नापाक और आवारा कर दें तो हम इस पर जादू करने में कामयाब हो जाएंगे। जानकारी इकट्ठा की हम लोग किया। बादशाह वक्त ने सोचा, उसने अपनी तरह समझ रखा था गरीब नवाज को। हमेशा से अहले बातिल ने अहले हक की बराबरी का दावा किया। ये बड़ों को अपनी तरह समझने का खौफ तो हमेशा से अहले बातिल में रहा है। तो उसने अपनी तरह समझ रखा था कि मर्द तो मोम की तरह होता है, औरत आग की तरह होती है। अगर मोम आग के करीब जाएगा पिघल जाएगा, और नहीं पिघलता कम से कम नर्म तो जरूर हो जाएगा। तुम लोग कैसे पता चला? साला झूठ बोलता है। बस यही हुआ। उसने चंद लड़कियों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा गोली ऐसी थां ते मारूंगा भी सज्जे पुड़े नाल खब्बा पुड़ा मैच नहीं करना। हिंदुस्तान में बैठा हुआ वतन से इतने दूर एक फकीर है और दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार रहा है। जाओ जाकर अपनी खूबसूरती उसके सामने बेनकाब कर दो। जी आप आइए अरे मारे ताकि उसकी आंखें आवारा हो जाए। कहा जाता है, मनकूल है कि लड़कियां गई पाजेब बजाते हुए थक गई, थक कर वापस लौटी तो पूछा क्या हुआ, तो कहा पता नहीं, उसके सीने में दिल है या पत्थर है, वो तो हमें देखता ही नहीं। आंखें बंद करके खुदा जाने किसके तसव्वुर में बैठा हुआ है। बाबा जी की जय। वो हमारी तरफ नजर ही नहीं उठाता। अल्लाह अकबर ये कह करके जब वो बड़ी तो बादशाह ने गुस्से से कहा तुम नाकारा निकम्मी हो, जाओ, तुमने कामयाबी हासिल नहीं की, ये काम मेरी बेटी करेगी। अच्छा तो तुम भी खाला भी यही काम करती हैं? ये काम मेरी बेटी करेगी। और बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि अपने बाएं हाथ के
अपने बाएं हाथ के हुनर से अभी कह रहा था कि आपके लिए ये तो बाएं हाथ का खेल। दरअसल मैं आपको माँ बनाने आया हूँ। समझ रहे हो आप? दर्जनों बादशाहों का तख्त पलटने वाली मेरी चतुर चालाक बेटी, जा और उस फकीर के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दे। क्या बात कर रहे हैं? कहने वाले कहते हैं इतनी खूबसूरत थी बादशाह की बेटी। वाह, बहुत सुंदर है बे। अगर अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के लबो लहजे में उसके हुस्न की तस्वीर खींची जाए तो यूं कहा जा सकता है उसकी आंखें क्या नरगिस के फूल मालूम होते थे, उसके बाल क्या सुंबुल का पौधा नजर आता था, माहौल खराब कर रही थी वो तो थी। और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी किसी कवल ने आंख खोली हो। उसके होंठ क्या गुलाब की पंखड़ी लगती थी, उसके चेहरे की सुर्खी लाले बदख्शा को दावते मुनाजरा देती थी। उसके हुस्न और जमाल को अगर हिंदुस्तान का कोई शायर बयान करे तो उसके चेहरे को बनारस की सुबह लिखे और उसके बालों को मथुरा की शाम करार दे। इतनी खूबसूरत थी। तितलियों का बागपन उसके चंचलपन में मौजूद था। जब वो गुस्ल करने के लिए बादशाह के महल से अना सागर के किनारे तक जाती थी तो हजारों मनचले अपने दिल पकड़ करके थाम करके खड़े हो जाते थे। इतनी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को के हुस्न को बादशाह ने अपनी सल्तनत हुकूमत बचाने के लिए दांव पे लगा दिया। खूबसूरत सी लड़की गई और जाने के बाद गरीब नवाज के सामने खड़ी हो गई, पाजे बजाने लगी, पाजे बजा बजा कर थक गई। पगले रुलाएगा क्या? और जब थक गई और गरीब नवाज ने जो वो अपना चेहरा नहीं उठाया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बयान करते हैं तुम तीसरी मंजिल चल सकोगी। सबे सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने भी बयान फरमाया है इंडिया में इतना बड़ा कुत्ता होती कि गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे और जब आंख खोलकर किसी को देख लेते तो उसे मकाम विलायत अता फरमा दी। उन आंखों में तासीर क्या थी कि जिसको देख लिया, चिल्लाओ मत विधवा औरत, उसको मकाम विलायत अता कर दिया। जब नाजुक पिंडलियां पाजे बजाते बजाते थक गई है, ये कौन? अरे यही तो शबनम है। तो आंखों के सामने अपनी नाकामी का अंधेरा छाने लगा। सोचा जाकर बाप को जवाब क्या दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में गर्दन ही उतार दी जाए। तो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए बेसाख्ता जबान से आवाज निकल गई, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देख तो ले। आलवारा के लवारा वाहुन के लखड़वा अर पानी अड़वा अर पानी जिरवा। अंकल ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। बकवासी बातें करता टाइम वेस्ट। तो फिर मुझे भी इस इस्लाम में दाखिल करे, कलमा पढ़ाए और इस्लाम में दाखिल। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी।